वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। हमारी व्यंजन की क्लास चल रही थी, उसमें फर्स्ट क्लास अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी। ये आगे की क्लास है। व्यंजनों को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट वाला हमारा स्पर्श व्यंजन वाला हो गया था। अब हमारा आएगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन देखो, सबसे पहले हम अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित, जो बैठा है, मतलब जो अंतःस्थ यानी अंदर जो स्थित, उसी को हम अंतःस्थ बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये हो जाएगा। मैं डेफिनेशन एक बार आपको क्लियरली बोलूँगी, अगर किसी को लिखना है नोट्स बनाते वक्त तो इसको आप 1-2 बार सुन के लिख सकते हो कि किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। हमारे अंदर की जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें हल्का सा कंपन होता है एवं उसके बाद श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, तब वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। कहने का मतलब जो हमारे अंदर स्वर तंत्रियाँ होती है उसमें कंपन होगा, उसके बाद मुख से वो व्यंजन का उच्चारण होगा, व्यंजन ध्वनि का, उसी को हम अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ मैंने यहाँ इसको बता दिए है। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी है, मैंने क्लियरली बोली है आपको। आप लिखो, वैसे चाहो तो लिख सकते हो सुन के। उसकी अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और स्पर्श व्यंजन की मैंने बता दी थी 27। अंतःस्थ व्यंजन में 4 कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। देखो कैसे मैं तक हमारा वहाँ का काम हो गया था। उसके बाद में य, र, ल, व आते हैं, वो अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। हम जैसे लिखते हैं ना, वैसे के वैसे हम इसको सीक्वेंस में याद भी करेंगे। सीक्वेंस से याद करें, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, तो आपको अच्छे से याद होगा। ये र, ल, व, ये 4 होते हैं, वो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और एक बार देखो, ये इसमें हिंदी में तो नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। संस्कृत में ये र, ल, व का सीक्वेंस ये होता है ये, व, र, ल, ठीक है। या संस्कृत का भी पूछ सकते हैं आपको कि ये र, ल, व का क्रम बताइए, तो ये, व, र, ल होता है। संस्कृत को हम ऐसे थोड़ा बहुत बीच में हल्का सा जोड़ते हैं क्योंकि हमारी हिंदी यहीं से मतलब निकली है। सबसे पहले संस्कृत में जो चीज़ थी उसी का मतलब जो आए है, जो मैटर था वो हिंदी में, इसलिए मैंने आपको संस्कृत का हल्का सा बताया है, मेरे को जितना नॉलेज था उतना। आगे हमारा उष्म व्यंजन बचा है, ठीक है। तीसरा पार्ट है उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और थर्ड वाला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की भी 4 मतलब इनकी संख्या भी 4 होती है। देखो, उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। उष्म का मतलब उष्म का अर्थ हीट या गर्म होता है। इसको हम मतलब परिभाषा के हिसाब से बोले तो एक बार आप अच्छे से सुन लेना। किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, उसके बाद वो मुख से बाहर निकलती है, उसी को हमें उष्म व्यंजन बोलते हैं। देखो, मैंने हल्की सी यहाँ ये परिभाषा को डिफाइन की लिखा है, आप देख सकते हो। इसकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन से हैं? स है, ठीक है। ये र, ल, व अंतःस्थ में आ गए, कैसे मैं तक वो स्पर्श व्यंजन में आ गए और उष्म व्यंजन में ये चारों से आ गए, ठीक है। नोट के आधार पर मैंने नोट इसलिए इसका ये है कि ये र, ल, व चारों अंतःस्थ व्यंजन और स है उष्म व्यंजन। इसको यादि वर्ण, यादि ये आदि नहीं है भाई, अच्छे से देखना, यादि वर्ण तथा अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखो, वर्गीय व्यंजन में तो जो 5 की लाइन होती है कैसे मैं तक, उसमें हो गया। और ये र, ल, व और स है को हमें यादि वर्ण या अवर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन की हम दोनों स्वर और व्यंजन का पूरी क्लास हो जाएगी। मैं 2 वीडियो या 1 क्लास ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।